आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है और सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि जो हम आपको सवाल दे रहे हैं उसको आप सॉल्व करें और जो भी उसका आंसर आए वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई वेरिएबल वगैरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह इससे पहले सवालों में x की पावर 5 आ रहा था या कुछ और x की पावर आ रही थी, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट आंसर चाहिए। इस एक्सप्रेशन को आप जैसे भी डील करें तो देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो T7 है यानी 7th टर्म है उसमें आपको आंसर 84 मिल रहा है और ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसको कैसे फाइंड करना है इस कांस्टेंट को, हम इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं और इस एक्सप्रेशन से हम वैल्यूज हासिल करते हैं a की, b की, n की, और जो r है वो अभी हमें मालूम नहीं है, हम फाइंड करेंगे इस फार्मूला में। इस फार्मूला में जब a, b और n की वैल्यू को डालेंगे तो a और b की वैल्यूज़ को हम वैसे ही डील करेंगे जैसे हम 7th और 8th में कर चुके हैं, यानी x की जो पावर्स हैं उनको सेपरेट करेंगे कांस्टेंट से। तो x की पावर को कैसे सेपरेट करना है ये यकीनन आप अब प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और यहाँ पे जो x है 18 नेगेटिव 2r और यहाँ पे x की पावर r है, ऑफ कोर्स ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव r हो जाएगी, फिर दोनों बेसिस सेम हो जाएंगी और बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेसिस सेम हो तो एक बेस हम लिख लेते हैं जिस तरह यहाँ पे x लिखा हुआ है और इनकी पावर्स दोनों को उठा के प्लस कर देते हैं। आप दरमियान में प्लस लिखेंगे तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि r के साथ फिर नेगेटिव है। तो पावर्स हमने उठाई और इन्हीं पावर्स को अब हमने इक्वल टू 0 करना है तो फिर भी हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले r की वैल्यू, इससे पहला जो 8th क्वेश्चन था उसमें हम दोनों x की पावर्स को कंपेयर करके इक्वल करके x r की वैल्यू हासिल करते थे और उससे पिछला जो सवाल था उसमें हम जो है मिडल के फार्मूले लगा के r की वैल्यू हासिल करते थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तो हमें जस्ट इस फार्मूला में जो a और b की हम वर्किंग करेंगे, यहाँ से जो हम x की पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी को हमने इक्वल टू 0 करके r की वैल्यू हासिल कर लेनी है। बहुत ही आसान है। r की वैल्यू हमें 6 मिली, 6 को पकड़ के इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने फीड करवाना है। जहाँ जहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे r है वहाँ वहाँ पे इसको डालेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा और x की पावर आप देखें कि 0 मिल रही है और जिस चीज़ की भी कोई भी चीज़ हो उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे हमने 1 डाला और बाकी 9 और 6 है हमारे मेन टारगेट, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे तो अब उसने ये किया ना कि यहाँ से थोड़ी मुसीबत कम की तो यहाँ पे डाल दी ताकि ये इतना लंबा खींच के ले जाएं।
तो यहाँ पे जो 9 है इसको हमने रिवर्स लेके जाना है, कितने स्टेप्स, 6 टाइम्स पीछे लेके जाना है, क्योंकि नीचे वाला जो भी डिजिट होगा उतने टाइम्स ही उसको पीछे लेके जाते हैं। तो जो 6 है इसको तो हमने 1 तक लेके जाना है, बॉटम वाले को हमेशा 1 तक लेके जाते हैं, तो 1 तक ले गए। इसकी चेकिंग का तरीका ये भी है कि ऊपर वाले डिजिट्स और नीचे वाले इक्वल होने चाहिए, ऊपर 6 हैं तो नीचे भी 6 होने चाहिए। सिंप्लीफाई करने से 84 आएगा और साथ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल इसमें जो है वो 1 होता जाएगा। तो इस तरह हमें जो 7th टर्म है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी जो कि 84 है। और सवाल भी यही है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आप इस एक्सप्रेशन से निकाल के दें, हमने निकाल दिया और यही हमारा आंसर है।